नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद जय में। और जैसा कि आपके हिंदी के प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जिसमें पिछले वाले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज के क्वेश्चन जो हैं ये 25 से ऊपर यानी 26 से 50 के बीच आपके शुरू हो रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछले वीडियो को काफ़ी लोगों ने लाइक किया है और आशा करते हैं इस वीडियो को भी सभी लोग लाइक करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों की श्रृंखला को। तो क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। इस वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो देखिए, आपको हमने विराम चिन्ह के सारे लिखा दिए थे कि कहाँ पे आपके विराम चिन्ह लगते हैं और कौन कौन से लगते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है। तो अरे वाह, हे राम, हे अल्लाह, ये आपका जब बोला जाता है तो वहाँ पे विस्मय बोधक निशान का चिन्ह लगता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। विस्मय बोधक का निशान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, आप अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द आपको चुनना है कि अपने के सहारे रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसे कहते हैं स्वावलंबी। क्या कहते हैं इसे? स्वावलंबी कहते हैं, यानी अपने सहारे पर रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? स्वावलंबी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बारात का तत्सम रूप क्या होगा? देखो, बारात का तत्सम रूप होता है वर यात्रा। क्या होता है? वर यात्रा। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 29 पर, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। ये चारों डैश डैश दिया है, उसके बाद क्या आपस में वैज्ञानिक विषयों पर करते रहते हैं, यानी दो आपके कॉलम खाली है, वहाँ पे आपको भरना है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यानी ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 पे, तो क्वेश्चन नंबर 31 आपका दे रखा है, नीचे दिए गए वाक्यांश से पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 से दर्शाया गया है। इसके बीच में अंशों को 4 भागों में बांटा गया यार अलावा, और संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, यानी इनका क्रम सही नहीं है, आपको इनको क्रम में लगाना है। तो कैसे इनके तार्किक क्रम में लगाएंगे? कहता है पहला और छठा परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी कि जिस प्रकार और नीचे जो 6 नंबर का आपका 6 नंबर का दे रखा है, ये आपका वहीं रखे। बाकी जो आपका यार अलावा ये दे रखे हैं, इनको क्रम से लगाना है और एक पूरा सेंटेंस सही बनाना है। तो देखो, देखते हैं। तो जिस प्रकार, उसके बाद अगर हम वा पे आ जाए तो अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। यानी ये आपका क्रम बनेगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा कि पहले होगा जिस प्रकार, उसके बाद होगा अग्नि का दहकना, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये, और फिर हो जाएगा दहकना उसी प्रकार से मनुष्य और उसके स्वभाव का स्वरूप है। ये क्रम आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपने समझ चुके होंगे, है ना? तो ये आपका सही हो जाएगा। चलो देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो जीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। ये आपको हमने कई बार बताया है। तो जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम भाव का है? क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? रक्षा है, प्राण है, विद्या है और आपका घर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 33 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घर, क्योंकि रक्षा, प्राण और विद्या ये आपके तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 34, दूध का धुला होने मुहावरे का अर्थ क्या है?
तो देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा भी गया। दूध का धुला होना यानी निर्दोष होना, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? आप ए वाला हो जाएगा, दूध का धुला होने का। क्वेश्चन नंबर 35, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आप सभी को पता है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है खान पान में कौन सा समास है? तो खान पान में कौन सा समास है? आपको बताया था कि खान पान के बीच में अगर डैश का निशान लगा होता है और दोनों पद प्रधान होते हैं तो ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको समास पूरा बता दिया जाएगा, बढ़िया तरीके से बताया जाएगा, आप कभी जीवन में उसको भूलोगे नहीं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 है हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कौन? कामायनी जो है इसके रचनाकार आपको बताने हैं। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन भी है, सबको पता है कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी के रचनाकार आपके हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में समानार्थी शब्द क्या है? आपको उसका चयन करना है कि इसका समानार्थी शब्द का होता है मछली, और इसके लिए होता है सही शब्द क्या? आपका शब्द सही शब्द है। अली की बात करें तो अली माने होता है भौरा, सिलीमुख माने भी भौरा होता है, और षडपथ माने भी भौरा होता है। ये सब भौरे के क्या है? समानार्थी शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है? वो आपको बताना है। तो काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो आपको हमने लॉजिक बताया था कि मिश्रवाद मिश्रा जी की डबल जोड़ी, यानी कि आपका की शब्द अगर आ जाता है तो वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है, अगर आपका की शब्द का चयन। तो यहाँ पे देखो की आ गया, आपको कुछ नहीं करना है, खाली आप ये लॉजिक याद रखिए कि की जो होता है वो मिश्र वाक्य में जाता है। तो आपका आंसर, होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 है श्रुतिशम शब्द युम की भिन्न अर्थ वाले सही जोड़े की पहचान करना है। तो कहता है कि जिनकी उच्चारण सम हो, समानता हो, जिनके अर्थ समान हो। तो देखते हैं कुल माने होता है आपका वंश, और कुल माने होता है आपका किनारा। रात्रि और निशा दोनों एक ही अर्थ है। रात के लिए अभिलाषा और इच्छा एक ही चीज़ है, किरण और रश्मि एक ही चीज़ है, यानी ये तीनों आपके जो है एक ही है, इसका अर्थ अलग अलग होता है। और आपको वही होना है जिसमें आपको भिन्न अर्थ निकल रहा हो। तो भिन्न अर्थ निकलने वाला शब्द आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शब्द कौन सा है? आपको हमने शुद्ध शब्द करवाए थे और करीब 100 के आसपास हमने आपको लिखा था, बोला था कि लगभग वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे थे और लगभग उन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको पॉइंट कराए थे, तो सही आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर आपका सी। अध्ययन ये शुद्ध लिखा हुआ है। अधिकार नहीं होता है, अधिकार होता है, छोटी की पाई यहाँ पे लगती है। अनुसरण में अगर देखा जाए तो गोल वाली शाह नहीं बनती है, आपकी ये वाली शाह बन जाती है इसमें। और आगामी नहीं होता है, आगामी होता है, बड़ी आ बनेगी, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 42 पे। बी रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो सबको पता है बी रस का स्थायी भाव होता है आपका उत्साह। क्या होता है? उत्साह, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं। वाक्यांश में देव शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो देव शब्द का जो बहुवचन है वो आपका हो जाएगा देवगढ़, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन कह रहा है कि दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य रेखांकित पद जो रेखांकित शब्द है का विशेषण भेद क्या है? कौन सा विशेषण है मनोरम में? देखो आपका अगर बात करें तो संख्यावाचक तो है नहीं, परिणामवाचक आपका है नहीं, और इसका मतलब किसका होगा? गुणवाचक का आपका होगा, क्योंकि दृश्य की गुण बता रहा है कि मनोरम है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा। इसको भी हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पढ़ाया था। और आप चाहोगे कि YouTube पे भी इसका वीडियो डालें तो आप कमेंट करिए कि आपको ये हिंदी के सारे वीडियो आपको YouTube पे चाहिए, तो आप कमेंट करिए, तो उसका वीडियो भी आपको YouTube पे डालें। तो हमने ऑफलाइन क्लास में इसको पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने उससे बात की थी, सूर्य पूर्व में उगता है, या बात हर कोई जानता है, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है, तुम्हारे से नहीं तुमसे होता है। क्या होता है? तुमसे कोई काम नहीं होगा, तुम्हारे से नहीं होता है।
इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए संबंध में पत्र लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है? तो लिखा गया अधिकारी है, जिलाधिकारी है, कुलपति है महोदय है, वो आचार्य हैं। महादेव देखो आचार्य महोदय तो होंगे नहीं, कुलपति आपका विद्यालय से संबंध ये भी नहीं, लेखा जोखा वाला काम तो है नहीं। यानी आप अगर पीड़ित है तो आपके क्षेत्र का जो अधिकारी होता है वो जिलाधिकारी होता है। तो इसलिए इसको पत्र किसको लिखा जाएगा? जिलाधिकारी को लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑर्डर का सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो ऑर्डर देना, आदेश देने का निर्देश नहीं होता है, निर्देश नहीं होता है, निर्देशन भी नहीं होता है। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश दिया जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आदेश होता है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक पढ़ी जाती है कौन सा वाच्य है? वाच्य को भी हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताया था। पुस्तक पढ़ी जाती है या कर्म वाच्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है, कृत्रिम निम्नलिखित में से कौन सा विलोम है? तो कृत्रिम का विलोम होता है, जो कृत्रिम होता है जो स्वतः उत्पन्न होता है। अप्राकृतिक मतलब होता है जो उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा अप्राकृतिक। कृत्रिम क्या हो जाएगा? अप्राकृतिक हो जाए तो अपने आप बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जामों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन में है। अनिल और अनल शब्द का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो आपको पता है अनिल का अर्थ होता है वायु और अनिल का मतलब होता है आग। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अगर आप यूपी टीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये श्रृंखला आपको डेली 6 बजे मॉर्निंग में मिल जाती है। 10 से 15 मिनट का आपको समय लगेगा इसको देखने में। देख रहे हैं हमारे चैनल को वो लाइक कर लें और बगल में बनी हुई बेल आइकन को भी जगाएं, जैसे आपका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों।